HDFC, निप्पॉन, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर 6% तक की तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्या हुआ है मार्केट के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो है, मतलब आपके पास स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, और अगर आप ये स्टॉक्स लेके बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। देखिए, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने वाला हूँ स्टॉक्स के ऊपर, जिससे कि अब मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन, उनके रिव्यूज करना शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट लगातार आ रही थी। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, और साथ में आरबीआई के जो हेड हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ी कुछ अनाउंसमेंट्स निकल कर आई है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। एग्जाम्पल के लिए HDFC जो है ना, AMC जो है, उसी का ही जो शेयर है तकरीबन 6% तक ऊपर चला गया। तो चलिए, क्या कहानी है पूरी की पूरी समझते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनके अंदर तेजी देखने को मिली है, क्यों देखने को मिली है, कहानी चल क्या रही है, सिर्फ देखने के लिए है या एक्चुअल में तेजी रहेगी, सब कुछ समझेंगे। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 5-6 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। इसके लिए इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ये देखिए, लिखा है HDFC, निप्पॉन लाइफ, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर 6% तक की तेजी देखने को मिली। कब? जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने हिंट दिया फॉरेन कैपिटल मेजर्स को लेकर। क्या चीज है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, फिर कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में अभी आपके समय में देखेंगे तो हो ये रहा है कि हमारी जो FII है, हमारी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर आपने देखा पहले 4th नंबर पे वो रहती थी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फिर उसकी जो रैंकिंग थी 7वें नंबर पे चली गई थी। मतलब रैंकिंग पिछड़ पिछड़ गई है। तो अभी वो सेटल हो, शायद धीरे धीरे सेटल करके हो रही है। अब हो ये रहा है कि हमारे देश के अंदर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है लगातार निकलता जा रहा है। FII भाग रहे हैं और नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लगातार रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तेल हम महंगा खरीद रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है हमारी मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर दिख रहा है। अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो आरबीआई है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स करे हैं, कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, FII हैं, वो हमारे देश में, हमारी मार्केट के अंदर दोबारा से लौटना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से आपने देखा कि हुआ क्या, कि HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब HDFC AMC जो है, उसके शेयर के अंदर, इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब निप्पॉन AMC के अंदर तकरीबन 6% तक की तेजी जो थी देखने को मिली मंडे को। ठीक है। इसके अलावा हुआ क्या कि भाई इनके अंदर तो तेजी आई है, उसके अलावा किसके अंदर, किस किस के अंदर तेजी आई है, वो है एंजल वन, उसके स्टॉक के अंदर तेजी आ गई। कैम्स के अंदर तेजी आई है। के फिन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर तेजी देखने को मिली। CDSL और BSE, के फिन और BSE दोनों के अंदर 2-2% की तेजी देखने को मिली है। अब अगर आप देखें तो एक तरफ तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि भाई हम ये जो मेजर्स हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, मतलब ऐसा नहीं है ये एक ही स्टेप ले रहे हैं ऐसे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चेंज करने वाले हैं भविष्य में। भविष्य मतलब आने वाले कुछ समय के अंदर। तो उससे जो FII हैं वो दोबारा से मार्केट के अंदर लौटेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो पॉजिटिव चल रही है मार्केट के अंदर, वो इससे भी बड़ी है। वो ये है कि जो इंडिया की और US की जो ट्रेड टॉक है, ट्रेड डील है, उसके ऊपर फाइनलाइजेशन चल रहा है। तो वो भी बहुत जल्दी आपको हो सकता है दोबारा से साइन होती हुई दिखने को मिल जाए। पहले तो होने वाली थी, सब चीजें थी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था USA के, उससे पहले तो लगभग लगभग साइन हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद पूरी परिस्थिति जो थी वो चेंज हो गई। लेकिन अब दोबारा से वो सब चीजों के ऊपर नेगोशिएशन चल रहा है और वो फाइनल होने वाली है। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। और इससे इन दोनों खबरों से बड़ा जो सेंटीमेंट है जो मार्केट को उठा रहा है, वो है कि जो ईरान और US के बीच में जो पूरा का पूरा ये महायुद्ध चल रहा है एक तरीके से, पिछले 2-3 महीने के अंदर 28 फरवरी को शुरू हुआ था। तो पूरा फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने निकल गए और ये 4th महीना, चौथा महीना चल रहा है। 4 महीने से आपने देखा लगातार मार्केट पिटी पड़ी है। तो उनके बीच में चल के आ रहा है, समझौता होने की बात चल रही है कि भैया वो अब फाइनलाइजेशन पे चल रहे हैं। और ऐसी सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं आ रही है, ईरान की तरफ से भी ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई फाइनलाइजेशन हमारा होने वाला है, युद्ध विराम नहीं,
पूरा पूर्ण संघर्ष विराम हो जाएगा, और जो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो भी खुल जाएगी प्रॉपर, और जो तेल है उसके दाम भी सस्ते हो जाएंगे। सारी चीज़ें पहले जो कंडीशन 27-28 फरवरी से पहले थी वही कंडीशन दोबारा से हो जाएगी। तो उससे होगा क्या कि जो हमारा तेल महंगा हो रहा है वो थोड़ा तेल सस्ता होगा, जो रुपया है वो मजबूत होगा। साथ में जो हम तेल, आपको पता ही है अभी के समय में हमारा तेल महंगा हो गया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट भैया उसको भी शायद सस्ता कर दे, 102 रुपये पे चल रहा है अभी, शायद उसको 2-4 रुपये सस्ता कर दे दोबारा से। उससे होगा क्या कि दोबारा से जो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो चुकी हैं वो दोबारा से उसी रेट पे आनी शुरू हो जाएगी। ये सब चीज़ें होंगी, और मार्केट के अंदर तो इतनी पॉजिटिविटी आएगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे आप देखिए वोडाफोन आइडिया और इसके अलावा 4 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना 52 वीक का हाईएस्ट छुआ है। मतलब मार्केट के अंदर तेजी आई है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। कुछ तो ऐसा है कि भैया जो 16 महीने में, कुछ तो ऐसे हैं जो 1 महीने में 16% तक बढ़ गए। आप सोचो, अब ऐसी कहानी हुई क्या है, आप ये देखिए। मार्केट के अंदर तो देखो जो बढ़ रहा है वो तो हुआ ही है। अब हुआ क्या है कि जो हमारा वोडाफोन आइडिया है वो भाई साहब 1 महीने के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने 16% तक एकदम से गेन कर लिया। आप सोचो, वोडाफोन आइडिया ने गेन तो कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक के अंदर जाना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सब चीजें आप देख रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई स्टॉक चढ़ गया है तो वो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं होता। हाँ, वो बढ़ गया है, ये देखने को मिल रहा है। लोग गलती क्या करते हैं, उनको जब वैसे ही पता चलता है न्यूज़ के अंदर कहीं पर भी कि ये स्टॉक चढ़ रहा है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहीं वो गलती करते हैं। भाई स्टॉक्स जो है वो बहुत मुश्किल से चुने जाते हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। जो कंपनी स्ट्रांग होती है ना, उनकी तरफ देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें 16% तक बढ़ गया ये। ऐसा भी तो समय था ना जब कितने कितने हाई पे था ये, और अब घट के मतलब 3-4 रुपए पे, 2 रुपए पे, 5 रुपए पे आ गया था। आप सोचो ना, अभी कुछ साल पहले, तब से उसी के आसपास घूमता रहता है। उसके अलावा बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है, इसमें 14% की वृद्धि हुई है 1 महीने के अंदर। उसके अलावा जो फेडरल बैंक है उसमें 11% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा ये जो निप्पॉन इंडिया लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 10% की तेजी हुई है 1 महीने के अंदर। तो भाई ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब आपके पास कौन सा स्टॉक है मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो ये सब चीज़ें भैया इनसे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उसके पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपने खिचड़ी पकाई हुई है, म्यूचुअल फंड की खिचड़ी पकाई हुई है, आप रिव्यू करा सकते हैं। चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, जाकर आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है उसके ऊपर दे सकते हैं। सारी चीज़ों के जो चार्जेस है वो 999 ही है। आप जाके एक बार यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अपनी दोबारा से टॉपिक पर। तो भाई ये है कि अभी के समय में आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको बता दूं, पिछले 1 महीने में जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और ये जो आपने स्टॉक्स देखे, इसके अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फेडरल बैंक है, वो सारे कौन से बैंक हैं? वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर के बैंक हैं। HDFC EMC देख लो आप, निप्पॉन इंडिया EMC देख लो, वो भी तो फाइनेंशियल सेक्टर की है। तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही अच्छा कर रहे हैं, वो हमेशा से ही अच्छा करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके की आपके सामने आज एक छोटी सी वीडियो थी। प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो इसी तरीके की जो स्टॉक्स के ऊपर पूरे न्यूज़ हैं, जो रिव्यूज़ हैं, स्पेशली स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के अलावा जो स्टॉक्स हैं वो भी मैं कवर करना शुरू कर दूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। वीडियो को यही खत्म करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मतलब पता चलेगा कि भैया वीडियो पसंद आई है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।